इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। सर, ये बताइए, इंडिया और भारत को लेकर घमासान मचा हुआ है। G20 के लिए जो इनविटेशन भेजा गया, उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद ही देश के प्रतीक शब्द या फिजिकल उसको हटा देने की ज़रूरत थी। दुर्भाग्य होता है जब एक औरंगजेब रोड को हटाते हैं तो हाय तौबा मचता है, क्योंकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की और उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करती थी और नरेंद्र मोदी की सरकार देश की राजनीति करती है, देश के उत्थान की राजनीति करती है। आज भारत के उत्थान का समय है। इस फेज में कभी आपने देखा कि आज भारत की संस्कृति का राम जन्मभूमि बन रहा है। ये भारत की पहचान है। ये बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, केदार का, महाकाल का, आने वाले दिन में और भी कॉरिडोर बनेंगे। ये भारत के संस्कृति का उत्थान का वर्ष है, फेज है। ये भारत का है, इंडिया का नहीं। और भारत जब बोलते हैं तो भारत की संस्कृति होता है और आने वाले दिन में भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अब बनेगा तो उसकी संस्कृति भी होनी चाहिए, भारत भी होनी चाहिए। तो आपका कहने का ये मतलब है कि आने वाले समय में इंडिया जो है वो बदल देना चाहिए, भारत ही देश का नाम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सारे चिन्हों को बदल देने की जरूरत है, चाहे संवैधानिक शब्द हों और चाहे प्रतीक के चिन्ह हों। आपको मैंने कहा ना कि औरंगजेब रोड को हटाने में इतना हाय तौबा हुआ। मैं एक बार यहाँ बोल दिया कि बख्तियारपुर को नाम हटा देना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी का ये रहा जिसने हमारे नालंदा को लूटा। जदयू के लोगों को तकलीफ हो गई, राजद के लोगों को तकलीफ हो गई। ये गुलामी के प्रतीक का चिन्ह है। मुझे जब जब देखता हूँ खिलजी का नाम तो लगता है कि हमें नालंदा को लूटने वाला है, हमारी संस्कृति को तो ऐसे सारे चिन्हों को बदल देनी चाहिए, चाहे स्टेशन हो, चाहे शब्द हो, चाहे। सर, फिर तो मोदी जी का जो योजना है उसका भी नाम आपको बदलना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया, ये सारा। चलिए ना, वो आएगा समय तो देखा जाएगा। मतलब उसको बदला नहीं जाएगा। अरे जो होगा सो देखिएगा ना। आप भविष्यवाणी है करते हैं तो कर लीजिए, हम भी भविष्यवाणी नहीं करते हैं। समय के साथ भारत के उत्थान को, भारत की संस्कृति को ये परेशानी तभी से शुरू हुई है जब इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी वालों को। भारत के संस्कृति का उत्थान जब से मोदी आए हैं तब से हो रहा है, और जब भारत के सांस्कृतिक उत्थान का होगा तो भारत ही होगा। फिर डिजिटल इंडिया रखने का योजना का नाम का मतलब क्या है? भारत ही होगा। आप चिंता न करें कि क्या रखे, क्या जिए, क्या दिए। भारत की सांस्कृतिक उत्थान का समय है और विश्व गुरु बनेगा, भारत ही रहेगा। स्टालिन ने जो बयान दिया सनातन धर्म को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? हम तो देखते हैं कि INDIA के एजेंडा पर स्टालिन चल रहा है, क्योंकि उसके पहले बिहार में, बॉम्बे के बैठक के पहले बिहार में हिंदुओं के छुट्टियों को कट किया गया और स्टालिन ने बोला। लेकिन आज तक राजनीतिक दल लालू नीतीश कभी हिंदू को वोट बैंक नहीं मानते थे, तो मुसलमान को मानते थे, इसलिए मुसलमान की बात करते थे। लेकिन दिखा कि बिहार में तुम छुट्टी वापस नहीं लेते हो, कि तुम्हारे स्कूल तो खुले रहेंगे रक्षाबंधन के दिन, तुम्हारे शिक्षक तो आएंगे, हिंदू के बच्चे नहीं गए। और जब ये राजनीतिक थर्मामीटर गर्म हुआ तो नीतीश कुमार, लालू यादव को वापस लेना पड़ा। और आने वाले दिन में लालू यादव, नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश से, बिहार से, या तो हटाना पड़ेगा स्टालिन को और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। सर, ये बताइए कि आप लोग इंडिया गठबंधन जो बना है उसको घमंडिया गठबंधन क्यों कहते हैं? घमंड से चूड़ है, भारत को गाली देता, तरह तरह की बात करता, तो घमंड से चूड़ जो रहेगा उसको पता नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के पास वोट है। वोट तो जनता के हाथ में है। घमंड कर रहा है कि मैं हरा दूंगा 1 to 1 में। अरे 1 to 1 में
वोट रहेगा तब ना हरा दीजिएगा। वोट तो जनता के हाथ में, जनता मोदी को चाहता है, भारत के सांस्कृतिक उत्थान को चाहता है, निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री चाहता है, इसलिए हम ये बात कहते हैं। ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है वो बीजेपी की तरफ से क्या ऐसे ही कहा जा रहा है या उसके पीछे कुछ तथ्य है, कुछ तर्क है? अरे भाई, आप लोगों को काहे के लिए इतना चिंता है कि वन नेशन वन इलेक्शन आज़ादी के बाद 20 साल से 20 साल चुनाव हुआ तो क्या संविधान को खतरे में पड़ गया था? अभी काहे किसी को तकलीफ है? मतलब आपको लगता है जमीनी हकीकत है, संभव है, ये हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो? इससे देश बाधक होता है। सर एक अंतिम सवाल बता दीजिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, जो बिहार के सर्वे आ रहे हैं उसमें एनडीए को नुकसान हो रहा है, क्या कहें? मैं नहीं जानता कि सर्वे में क्या आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी का वोट नहीं होता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आईएनडीए, नीतीश कुमार, लालू यादव हो। वोट है जनता के हाथ में और जनता मोदी के साथ। 2024 में क्या होगा? बिहार की अगर बात करें तो 40 सीटों में क्या लगता है एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी? बिहार दिखा देगा वो जिसकी कल्पना आपने की है। बिहार दिखा देगा वो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।